नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सुबह सुबह की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। अभी जो मालती चौहान के बारे में सब बातें चल रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। मालती के पिताजी की उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गई है। जो इस केस में हीला हवाली हो रही है, उधर गोरापुरिया भौजी को भी सपोर्ट नहीं मिला जिस ढंग से उसने इस केस में मतलब मालती की हेल्प के लिए आगे आई थी वो, तो उसके ही मुंह पर जूते चप्पल पड़ने लगे हैं और वो अब शायद वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गई हैं, क्योंकि उसका 3 महीने पहले ही, दिवाली से पहले शायद उसका प्लान था, टिकट हो गई थी। तो चलिए इस बात से अलग हम बात करते हैं। समाज में जो ये सोशल मीडिया का ये जो बोलबाला है ना, यहाँ से अच्छी चीज़ें तो कम लेकिन बुरी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए जो कुछ लोग हैं जो इस गंदगी से बहुत परेशान हैं, उन लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। अपनी अपनी तरह हर इंसान जो सोचता है वो यहाँ पर बातें करता है। तो ये जो टॉपिक है वो आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर औरत को गुस्से में किन किन नामों से विभूषित किया जाता है। कुलच्छनी है, नालायक है, बदचलन है, आवारा है। आखिर ऐसा इंसान कहने पर क्यों मजबूर होता है? कहीं ना कहीं जब उसके पास कुछ नहीं बचता है तभी वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। जब वो हर तरह से परेशान होता है, उसका कुछ भी बस नहीं चलता है, तो ये उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकलता है, गुस्सा निकलता है। और कहीं ना कहीं ये भी उनके मन में डर होता है कि इस तरह समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है और हो ना हो कल को उनके परिवार तक भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। होता ही है कि हम समाज में जिस चीज़ को देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। खासकर युवा पीढ़ी जो अपने बड़ों को देखती है वही करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और हमारी ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृत है उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमें जीवन के, हमारे जो जीवन के आदर्श हैं उन पर अगर हम चलते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हैं और समाज में एक अच्छा स्थान अपना बना सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो यहाँ खासकर महिलाओं की भूमिका के ऊपर सवाल उठते हैं कि जब माँ ऐसी है तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के इर्द गिर्द ही उसका ज़्यादा टाइम पास होता है। और कहते हैं ना कि माँ ही सबसे बड़ी पाठशाला है। लेकिन अगर माँ ही कुछ ऐसा करे कि माँ पर ही उंगलियां उठने लगें तो आप क्या कहेंगे? समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी एक भागीदारी है जो कि समाज की नींव माँ रखती हैं। अगर आप देखें, बच्चा जो घर में पलता बढ़ता है सबसे पहले माँ की गोद में ही वो पलता बढ़ता है। माँ से ही बहुत सारी बातें सीखता है वो। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो बने रहिए चैनल पर। और ये कुलच्छनी आ गई, बदचलन आ गई, नालायक आ गई। कौन है कुलच्छनी, बदचलन, नालायक? ये जो इसमें इतने गुस्से के साथ बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, अंजू, जो भारत से पाकिस्तान चली गई थी, जिसने नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया था। कितना बड़ा वो झूठ बोलकर अपने घर वालों से गई थी कि वो जा रही है घूमने और वापस आ जाएगी। किस तरह चोरी छिपे यहाँ से गई थी, सबने देखा है। उधर पाकिस्तान से सीमा आ गई थी, लेकिन सीमा और अंजू में बहुत बड़ा एक अंतर है। सीमा यहाँ आकर खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। जीने को तो अंजू को भी दिखाया गया था कि बहुत अच्छी तरह वो वहाँ रह रही है। उसका निकाह हो गया, उसने धर्म परिवर्तन भी कबूल कर लिया था, अंजू से फातिमा बन गई थी। अब वो भारत वापस आ गई है, लेकिन अंजू कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, अंजू आ गई है भारत फिर से। जिस तरह वो यहाँ से झूठ बोल कर गई थी, ठीक उसी तरह वहाँ से वो आई है। पता नहीं वहाँ उन लोगों को पता है या नहीं, जो भी हो। लेकिन अंजू कहाँ गई? अंजू अपने घर नहीं पहुँची, अपने पति के पास नहीं पहुँची, अपने बच्चों के पास नहीं पहुँची। आखिर गई तो कहाँ गई है?
अंजू का कुछ पता नहीं है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती है और वहाँ से हरियाणा की बस से जाती है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं है, हरियाणा में है या राजस्थान चली गई है, कुछ भी नहीं पता है। अगर अंजू के ससुराल वालों की बात करें, मतलब यहाँ जो भारत का ससुराल है, उसका पहला पति और बच्चे, उसने कहा था कि वो बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाएगी और भारत आई है अपने पति से तलाक लेने के लिए, लेकिन अभी तक अंजू का कुछ अता पता नहीं है। उधर सोशल मीडिया की अगर हम बात माने, जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके बच्चों ने साफ मना कर दिया है कि मेरी माँ मुझसे ना मिले, यहाँ ना आए। यहाँ तक कि उसे राजस्थान में जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, अंजू का पति और उसके बच्चे, वहाँ पर भी घुसने पर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे में किसी को नहीं पता है कि अंजू कहाँ है। हो सकता है किसी होटल में कहीं रुकी हो या कहीं किसी परिचित के यहाँ रुकी हो। फिलहाल अंजू का कोई अता पता नहीं है। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अंजू को लेकर। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह के काम जो लोग करते हैं, उनके बारे में जो प्रतिक्रियाएं हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत बड़ी एक भूमिका महिलाओं की है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर गलत कामों में लिप्त हो रही हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं। हमारा भारत सभ्यता और संस्कृति का देश माना जाता है। यहाँ महिलाओं को लोग पूजते थे। आज की महिला के बारे में इस तरह के शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? आज महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द इसीलिए निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। महिलाएं भी बहुत गलत कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति, अपने घर वालों के साथ। तो क्यों ना ऐसी बातों से उन्हें नवाजा जाए। बहुत मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी कि जो महिला अपने घर परिवार और समाज में उसका इतना योगदान है कि एक बच्चे को पाल पोस कर वो एक अच्छा नागरिक बनाती है, समाज को एक अच्छा नागरिक देती है, आज महिलाओं की भूमिका पर इतने सवाल क्यों उठ खड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं महिलाओं की ही एक कमी है और ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि इससे लोग सीखते हैं। आजकल की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, यही तो आगे चलकर माँ बाप बनते हैं। और एक माँ बाप जिस तरह चाहे अपनी औलादों को रच गढ़ कर एक चाहे अच्छा इंसान बनाए, चाहे बुरा इंसान बनाए। लुच्ची आ गई, लफंगी आ गई है, इसको कहाँ जाएगी? मजबूर होकर लोग इसी तरह बोलते हैं, महिलाओं को इन्हीं शब्दों से नवाजते हैं। क्योंकि आखिर क्या करे इंसान, क्या करे इंसान? समाज में कैसे बदलाव लाया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कैसे आखिर समाज को सुधारा जाए। कितने भी सोशल मीडिया पर वीडियो बना लो, मोटिवेशन वीडियो बना लो, लेकिन इतना बड़ा तबका है सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाला कि ये लगता है कि समाज अब दिन प्रतिदिन गड्ढे में ही गिरता जाएगा और लोगों की मानसिकता बदलने में लोग इतना मजबूर हैं। इतना अच्छे चाहे कितने भी मोटिवेशन वीडियो बना लो, लेकिन किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं ना, चकाचौंध का असर बहुत जल्दी लोगों पर पड़ता है। चकाचौंध अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। दीपक की तरफ जिस तरह पतंगे आकर्षित होते हैं, उसी तरह आजकल लोग, ये जो झूठी दुनिया लोगों ने अपने आसपास खड़ी करनी है, उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और अपने आप को दुनिया में जलील कर रहे हैं और समाज को गंदा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? फजीहत खुद की करवाते हैं और समाज को भी गंदा करते हैं, साथ ही साथ अपनी जो भावी पीढ़ी है उसको भी गड्ढे में गिराते चले जा रहे हैं। तो मुझे कहीं से भी बुरा नहीं लगता है कि भाई जब आप गलत करोगे तो आपके लिए ऐसे ही शब्द आएंगे निकल कर। तो क्यों नहीं आप लोग समझते हैं समय रहते हुए, और अपने घर में अगर माँ बाप चाहें, खासकर माँ, तो एक अच्छा माहौल बच्चों को प्रदान कर सकती है। इसको तो पहले नंबर तो एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए थी भारत के अंदर। इसका वीजा पासपोर्ट सब जब्त कर लो, क्योंकि देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। भाजपा वालों, भूतनी क्यों बहुत चिल्लाते हो? सही कह रहे हैं ये जो भी हैं इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि आखिर क्या करे इंसान, क्या करे इंसान? क्योंकि एक दूसरे से सीखते ही हैं लोग।
और सबको डर रहता है अपने घर परिवार के बिगड़ने का, बच्चों के बिगड़ने का। तो मैं भी आज ये वीडियो बड़े ही दुख के साथ बना रही हूँ कि भाई बहुत समाज गंदा हो गया है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है किस तरह उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। आज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जब हम देखते हैं महिलाओं की तरफ, कितना बड़ा महिलाओं में परिवर्तन आ गया है कि खुद महिलाएं ये नहीं समझ पा रही हैं कि उनको अगर आज़ादी दी गई है तो अच्छे काम करें, समाज में एक अच्छा नाम करें, अपनी इज्जत को बढ़ाएं। कितनी बड़ी बात है कि एक महिला आजकल घर बाहर सब कुछ संभालने का दम रखती है, लेकिन फिर कुछ महिलाएं क्यों इस तरह का गंदा काम करती हैं। अरे चलो बच्चे नासमझ होते हैं, उनसे अगर गलतियां हो जाती हैं तो माना जाता है कि नासमझी में कदम उठा लिया, लेकिन ये इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ, 15-15, 16-16 साल के बच्चों की माँ, बच्चों की शादियां करने का टाइम है लेकिन वो अपनी शादियां कर रही हैं। कितना हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। और कुछ ये चंद लोग जो हैं अपने घर परिवार के साथ साथ समाज को भी गंदा करते हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का। नमस्कार।